इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए आज मैं आपको 5 प्रो टिप्स बताने जा रहा हूँ। हाय, दिस इज़ नीरव मोना। इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये टिप्स जब मैंने मेरे इंजीनियरिंग में अप्लाई की थी, मैं सीधा सेकंड क्लास से टॉपर बन गया था, राइट? तो एकदम ध्यान से सुने, और ये पांचों की पांचों टिप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको अगर आपने अप्लाई कर लिया तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा, राइट? यू विल बी ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली इन योर ग्रेड्स एंड योर परफॉर्मेंस। सबसे पहली चीज़, जैसे ही एग्ज़ाम की डेट्स डिक्लेयर होती है ना, कुछ लोगों की टेंशन बढ़ जाती है, एंड अब अचानक से जब एग्ज़ाम प्रिपरेशन का टाइम चालू होता है तो दे गेट लॉट ऑफ स्ट्रेस। बहुत बर्डन आ जाता है कि यार कैसे इसको करेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ही टफ है जिसमें कुछ पता नहीं चल रहा, किसको पूछेंगे, क्या करेंगे। तो ये पहली टिप मेरी ये है कि जैसे ही आप इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चालू करें, आपका मेंटल रेडीनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपको या तो आपके गोल तक पहुंचा सकता है या तो आपको आपके गोल से बहुत ज़्यादा दूर रखेगा। मेंटल रेडीनेस अगर आपकी नहीं है, मेंटल टफनेस नहीं है, तो क्या होगा? अनवांटेड थॉट्स आते रहेंगे, और ये थॉट्स ऐसे हैं कि आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहली टिप ये है कि आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है? क्या आपके कंट्रोल में है कि आपका जो टाइम है, 1-1.5 महीने का जो भी टाइम आपको मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें। ये आपके हाथ में है। आप ये टेंशन लेंगे कि यार अभी 1 ही महीना बाकी है, मैं कैसे करूँगा, तो इसका कोई सोल्यूशन आपको मिलने नहीं वाला है, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम ही टाइम फ्रेम है, राइट? सेकेंड चीज़ क्या है, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी चालू करते हो तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सीधा कोई भी सब्जेक्ट पकड़ के उसकी प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। फिर कुछ दिन देखते हैं उसमें कितने टॉपिक्स कवर हुए हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर थोड़ा सा टफ लगता है तो 2-3 दिन में चेंज करके फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाया। ऐसा करने से क्या होगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, और सारे सब्जेक्ट्स में आपको कुछ ना कुछ डाउट्स रहेंगे, एंड एंड में ऐसा लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत कम हुई है। ये आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं देगा एग्ज़ाम में। तो ये हमें अवॉइड करना है। जैसे ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम चालू करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज ऑन द डे 1, या तो आप 3-4 घंटे स्पेंड करो और शांति से सोचो एंड मेक एन एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, ठीक है? ये एग्ज़ाम स्ट्रेटजी में आप क्या डिसाइड करोगे कि आपका जो टाइम फ्रेम है 1-1.5 महीना में, भी विल कंसिडर 30 to 45 डेज जो भी है, और उसके सामने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको कैसे मैं बाइफरकेट करूं कि एंड तक मेरा कोर्स एक बार पूरा ख़त्म हो जाए, दूसरी बार मैं एटलीस्ट रिवीजन भी उसका कर लूं, एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस मुझे पेपर राइटिंग की भी मिल जाए, राइट? नाउ दिस इज़ टू एम्बिशियस, बट ये प्लान करने से ही आपको पता चलेगा कि कितना टाइम मुझे कौन से सब्जेक्ट में स्पेंड करना है, कितने एफर्ट्स कहाँ लगाने हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप अगर एग्ज़ाम स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे तो उन चीज़ों में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे जो एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो सेकेंड थिंग इज़ एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, राइट? कोई टफ सब्जेक्ट होता है तो उसमें मैंने 5 to 7 डेज तक दिए हैं उसको प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? एंड थोड़ा सा सिंपल सब्जेक्ट होता है तो इट विल टेक अराउंड 3 to 4 डेज टू फुल्ली कंप्लीट इट, राइट? अब कुछ स्टूडेंट्स के लिए ऐसा होता है कि सारे सब्जेक्ट्स बहुत टफ होते हैं उनके लिए, मे बी फॉर वॉट एवर रीजन, आइदर दे आर एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स। तो उस केस में क्या होगा कि आप जैसे करना चालू करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स ईजी है, कौन से सब्जेक्ट्स थोड़े से टफ है जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, राइट?
तो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी में आप ये डिसाइड कर लीजिए कि कितने सब्जेक्ट में मोटा मोटी मैं कितना टाइम या दिन देने वाला हूँ, सो दैट मेरा कोर्स एटलीस्ट एक बार में ख़त्म हो जाए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जैसे मैथ्स है, इनिशियल सेमेस्टर्स की एग्ज़ाम्स में आते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, राइट। तो मैथ्स को आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 3-4-5 दिन में ख़त्म कर दिया एंड देन फिर आप उसको टच करो ही मत एंड तक, राइट। यू कैन नॉट डू दैट। तो इन दैट केस व्हाट आई वुड रेकमेंड कि आप 1 या 2 घंटा डेली उसके पीछे स्पेंड करें, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स है, जैसे आज आपने लिया है इलेक्ट्रिकल मशीन्स या तो मैकेनिकल वालों के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो सुबह या शाम को या जब भी आपको लगता है कि 2 घंटे मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए, टेक दिस सब्जेक्ट्स एंड आप उसकी प्रैक्टिस करें एंड देन गेट बैक टू योर मेन प्लान। तो आपका क्या होगा कि 5 दिन एक सब्जेक्ट चलेगा, जिसमें से 1 या 2 घंटे पूरे दिन में आप स्पेंड करोगे फॉर दिस टफ सब्जेक्ट जिसको रेगुलरली टच करना पड़ता है, ठीक है। तो एंड तक आपका टच पॉइंट रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट। अभी थर्ड टिप इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। थर्ड थिंग इज़ डू अ स्मार्ट वर्क, ओके। जो टॉपर्स होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क तो है ही, यू हैव टू स्टडी फॉर मे बी 14-15 आवर्स अ डे, बट खाली हार्ड वर्क करने से नहीं होगा, यू हैव टू डू अ स्मार्ट वर्क ऑल्सो। तो स्मार्ट वर्क क्या है? लाइक जैसे मैंने बताया कि आपकी स्ट्रेटेजी डिफाइन हो चुकी है। अब स्मार्ट वर्क में आप ऐसा कर सकते हो कि आपके सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो इसके लिए आप पिछले 5 साल के पेपर रिफ़र करो, उसमें से ये आइडेंटिफाई करो कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है या ये पर्टिकुलर लेसन है, उसका कितना पोर्शन कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, कितने मार्क में पूछा जा रहा है। ये एनालिसिस आपको सब्जेक्ट के साथ साथ करना है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। ये आपको एक ओवरऑल आइडिया देगा कि आपकी एग्ज़ाम अगर पेपर टफ निकलता है तो कौन सा पोर्शन है जो ज़्यादा टफ पूछा जा रहा है, किस पे फोकस ज़्यादा एग्जामिनर डाल रहे हैं। ये आपको ओवरऑल एक आइडिया देगा कि आपके पेपर में फीलिंग कैसी है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको ये पता चलेगा कि मुझे कौन से टॉपिक्स पे फोकस ज़्यादा डालना है, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करें, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के साथ साथ आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में भी ध्यान दें। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप, कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी बुक्स लेके उसमें जब एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो उनको जितना समझ में आता है उतना अंडरलाइन करके दे मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, बट ऐसा नहीं करने का है। क्यों? क्योंकि आप जब एंड में रिवाइज करने बैठेंगे तो बहुत मैस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलेगा कि आपने किस वे में आंसर को फ्रेम किया है, उसको किस वे में एग्ज़ाम में लिखना है, और एग्ज़ाम में आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे फिर उसको स्ट्रक्चर करने में के लिए। तो व्हाट माय एडवाइस इज़ कि आप जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी खुद आप अपनी एक पर्सनल रेफरेंस बुक बनाएं। भले आप कोई भी बुक यूज़ कर रहे हो उसमें कितना भी अच्छा दिया हो, इससे 2 फायदे होंगे। एक, आप जब लिखते हो तो यू हैव अ मसल मेमोरी। ये मसल मेमोरी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी चीज़ों को या ग्रास्प करने के लिए, इजीली ग्रास्प करने के लिए, ठीक है। तो माय एडवाइस इज़ कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसकी पूरी एक रेफरेंस बुक आपके साथ होनी चाहिए एंड तक, जिसमें आपने खुद लिखा है, खुद समझा है और बुलेट पॉइंट्स में आपको लिखना है, ठीक है। डोंट राइट एवरीथिंग इन पैराग्राफ, क्योंकि एंड में जब आप रिवाइज करोगे यू ओनली नीड टू रिफर बुलेट पॉइंट्स। दिस इज़ वेरी इजी। और एग्ज़ाम में भी अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो, डोंट डू दिस मिस्टेक फ्रेंड्स।
आप अगर ऐसा सोचते हो कि मैं पैराग्राफ लिखूंगा, मेरा आंसर बहुत लंबा दिखेगा और एग्जामिनर को ये इम्प्रेस करेगा, तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग. प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस. आप जितना टू दी पॉइंट लिखोगे, जितना प्रिसाइजली आंसर दोगे, उतने ज़्यादा मार्क मिलेंगे. ठीक है, भले ही आप 3 लाइन लिखो, बट इट शुड बी रिलेवेंट. एक के बाद दूसरा टॉपिक, दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट, सबका कुछ रिलेशन होना चाहिए एंड इट शुड बी फ्लॉलेस. ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दो, कंटेंट पे ध्यान मत दो कि आपने 2 पन्ने भर दिए हैं तो आपको ज़्यादा मार्क मिलेंगे. नहीं, डोंट डू दिस. आप कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दो. ठीक है, जितना पूछा क्वेश्चन को पहले समझो, क्या पूछा. ये सारी चीज़ें स्मार्ट वर्क में आती है और ये तभी पता चलेगा जब आप पेपर रिफ़र करोगे, तो पता चलेगा कि ये टॉपिक को कैसे ये लोग क्वेश्चन में फ्रेम करते हैं एंड व्हाट इज़ देयर एक्सपेक्टेशन, कितने मार्क में पूछा जा रहा है. लाइक 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 3 मार्क के हिसाब से ही लिखोगे. 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो आपको कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क. नंबर 4 इज कीप योर ओन जर्नल. आप जब ये पूरे 1-1.5 महीने का जब प्लान बनाते हो, तो कुछ लोग इसको बनाते भी हैं लेकिन फिर इसको फॉलो नहीं करते, फिर रेगुलरली इसको एनालाइज नहीं करते, और क्या होता है कि आप कुछ दिन ट्रैक पे रहते हैं और उसके बाद यू विल लूज द ट्रैक. तो आप एक अलग से बुक रखें जिसमें आपकी डेली की प्लानिंग रहेगी. ठीक है, कि आज आपने जैसे 5 दिन और 6 दिन किसी एक सब्जेक्ट को दिया है, तो उसमें से आपने कितना अचीव किया है, कितना पोर्शन बाकी है और कितना ज़्यादा टाइम लगेगा. या आपने मे बी 7 दिन दे दिए हैं बट 6 दिन में आपको लग रहा है कि मैं ये पूरा सब्जेक्ट कवर कर लूँगा. तो ये सारी चीज़ें आपकी आएगी जो आप एक पर्सनल गोल बुक रखोगे जिसमें एवरी डे यू विल बी राइटिंग कि हाँ, सुबह मैंने ये टारगेट किया था, दिस इज़ अचीव्ड, दिस इज़ अचीव्ड, दिस इज़ अचीव्ड, दिस इज़ पेंडिंग. ठीक है, जो पेंडिंग है वो नेक्स्ट दिन जाएगा, जो अचीव्ड है नेक्स्ट दिन मे बी आप उसको रिवाइज करना चाहोगे. ठीक है, तो एट दी एंड आप जब ख़त्म कर लो पढ़ाई, तो ये एनालिसिस करके फिर आपको नेक्स्ट डे का प्लानिंग करके आपकी प्रिपरेशन चालू करनी है. एंड बिलीव मी, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. आपको क्लियरली एक पिक्चर दिख जाएगा कि हाँ, मेरा प्रोग्रेस यहाँ तक है और अभी मैंने इतना अचीव कर लिया है और इतना बाकी है. ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेस है, बर्डन है, वो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ों से कम हो जाएगा फ्रेंड्स. राइट. और नंबर 5, जैसे मैंने बताया कि ये एग्ज़ाम का पीरियड, जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आती है ना, और टेंशन बढ़ता जाता है, बहुत बढ़ता जाता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, समवेयर यू लूज़ योर मेंटल हेल्थ. तो मेरी एडवाइस है कि आप कुछ टाइम फिक्स कर लीजिए, या तो मॉर्निंग में या तो इवनिंग में. जस्ट शट डाउन एवरीथिंग एंड गो फॉर अ वॉक, डू सम एक्सरसाइज, रिफ्रेश योर माइंड. ओके, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए. कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते, इतना पढ़ते हैं कि फिर खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और इतना बर्डन ले लेते हैं कि पूरा मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है. ये हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हेल्थ बिगाड़ के ये सब चीज़ें कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं. ठीक है, वी हैव टू डू हार्ड वर्क. और स्ट्रेस आता है, सबको आता है, राइट, बट वी हैव टू ओवरकम इट. ठीक है, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें, टाइम टू टाइम. मे बी 1-1.5 घंटा आपने पढ़ लिया है तो 10 मिनट्स का ब्रेक, जस्ट हैव सम रिफ्रेशमेंट. आप कुछ म्यूज़िक सुन ले, ऐसी चीज़ जो आपको वापस एनर्जाइज कर दे. एंड देन सी कि आप जब ये रिफ्रेशमेंट या रिफ्रेश होने के बाद आप जब वापस आते हो पढ़ाई के लिए, योर एनर्जी गोज लाइक बूम, है ना, तो आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे. सो दीज आर द 5 टिप्स. ये टिप्स जब मैंने अप्लाई की थी, मुझे 3rd सेमेस्टर में 2nd क्लास आया था, आई वाज वेरी डिप्रेस्ड. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार जो
टॉपर्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं. एंड बिलीव मी, ये चीज़ आज की डेट में कोई नहीं बताता. इवन इफ यू हैव अ फ्रेंड हु इज टॉपर, ही विल हाइड ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम यू बिकॉज एट द एंड यू आर अ कम्पिटिटर फॉर हिम. ये चीज़ें जब मैंने अप्लाई की, सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में आई गॉट डिस्टिंक्शन, नेक्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में आई गॉट यूनिवर्सिटी टॉपर. ठीक है, इतनी पावरफुल टिप्स मैंने आपको दी है. स्टार्ट अप्लाइंग इट. कुछ भी इसमें से मिस मत करना एंड डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट्स. आई हैव सीन द रिजल्ट इन माई सेल्फ. आई हैव सीन द रिजल्ट्स टू दोज whom आई हैव गिवन दिस टिप्स. ठीक है, लोगों ने ये अप्लाई किया है एंड उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. वन लास्ट टिप, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ऐसा होता है कि किसी के बैकलॉग्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक दो सब्जेक्ट्स की और प्रिपरेशन बढ़ जाती है. ठीक है, एंड इन दैट व्हाट दे डू इज़ कि ये सेमेस्टर का प्रिपरेशन भी रह जाता है क्योंकि लास्ट सेमेस्टर का करना है और वो सब्जेक्ट ऑलरेडी उनके लिए टफ़ होता है. तो पहले जो टफ़ है उनको आप क्लियर करें. ठीक है, जितने टफ़ सब्जेक्ट्स आप पहले क्लियर कर लोगे आपके लिए ईजी हो जाएगा चीज़ें, क्योंकि ईजी है वो आप कभी भी करोगे आपके लिए ईजी रहने वाले हैं. आप जब इजी सब्जेक्ट्स पहले करोगे तो ठीक है, आपको लगेगा कि एक दो सब्जेक्ट्स आपने ख़त्म कर लिए, बट जो एक्चुअल टेंशन है वो आप एंड तक कैरी कर रहे हो, तो वो नहीं करना है. दिस इज़ अ बिग एडवाइस फॉर एवरीबडी. ठीक है, आप टफ सब्जेक्ट से चालू करें क्योंकि उसमें आपको एक आध दिन ज़्यादा देना है, तो आपको पता है कि यार ठीक है मैं एक दिन इसमें ज़्यादा दे दूँगा बट इट इज़ वर्थ कि ये पेपर अगर मान लो थोड़ा सा टफ निकला तो आई विल एटलीस्ट बी इन अ सिचुएशन टू गेट अ पासिंग मार्क्स. मुझे केटी तो नहीं आएगी. सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्मार्ट वर्क करें. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है ना, दिस ऑल फॉल्स अंडर स्मार्ट वर्क. एंड जो स्मार्ट बंदे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो ऐसे ही उनका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो यही फ्लो में रहता है. ठीक है, देयर मेंटल रेडीनेस they is very high. They make exam strategies. ठीक है, third is they do smart work, right? Fourth thing is they keep the track, कितना मैंने किया है, कितना बाकी है, everything, right? And fifth is time to time they just shut down everything. They do some exercise, refresh होते हैं, वापस आते हैं and exam की preparation करते हैं. So thank you very much for listening me. Write it in the comment. अगर आपको रियली ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें एंड लेट मी नो ऐसे कौन से और टॉपिक्स है जिस पे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ. ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच. दिस इज नीरव मोड़ा. हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.